आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल पर हैं। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो ये कि आप जानना चाहते हैं कि कौन है वो शख्स जो हमेशा खुश रह पाता है, खुशी जिसके जीवन जीने का तरीका है। ऐसी कौन सा विधि है, ऐसी कौन सा तरीका है जो उसने इजाद कर लिया है, जिसके थ्रू वो हमेशा खुश रह पाता है। आज मैं आपको मैथ्यू रिचर्ड्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश इंसान माने जाते हैं, और ये चीज़ बाकायदा एक साइंटिफिक रिसर्च के बाद प्रूव की गई है। मैथ्यू एक बौद्ध सन्यासी हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश इंसान का तगमा साइंटिफिकली रिसर्च के बाद इन्हें मिला है। साइंटिस्ट ने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने 12 साल तक रिचर्ड्स के मस्तिष्क पर रिसर्च की है। लगभग 256 सेंसर्स को रिचर्ड्स के दिमाग के साथ जोड़ा गया और इस रिसर्च में पाया गया कि रिचर्ड्स के दिमाग में बहुत ही असामान्य रूप से वो ऊर्जा मौजूद थी जो कि गामा किरणों के एक स्तर का उत्पादन करती है। ऐसी ऊर्जा जो चेतना, ध्यान और सीखने की क्षमता से जुड़ी हुई है। स्कैन करने पर यह पता चला कि रिचर्ड्स के दिमाग का जो बायां हिस्सा है उसमें खुशी को पैदा करने के लिए बहुत ही असामान्य क्षमता है। अब ये तो प्रूव हो गया कि रिचर्ड्स दुनिया के सबसे ज्यादा खुश इंसान है, लेकिन इसका नुस्खा क्या है? क्योंकि खुश तो हम सब ने रहना है, खुश हम सब रहना चाहते हैं, इसीलिए तो आप आज इस वीडियो पर हैं। और जैसा कि इस चैनल के नाम से स्पष्ट है, इस चैनल का नाम ही है पाथ ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशी पर चर्चा की जाती है, सिर्फ और सिर्फ खुशी का रास्ता ढूंढा जाता है। अब मैथ्यू रिचर्ड्स के मुताबिक अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को उदार बनाना होगा, यानी मैं को अपने अंदर से निकालना होगा। अब आप अपनी दिनचर्या को चेक कीजिए, अपने विचारों को चेक कीजिए। आपने नोटिस किया होगा कि पूरे दिन में अधिकतर एक सामान्य व्यक्ति मैं से जुड़े हुए विचार ही अधिक क्रिएट करता है, और यहाँ इसके बिल्कुल उलट मैथ्यू जी बता रहे हैं कि आपको मैं के विषय में ही कम सोचना है, यानी अपने विषय में कम सोचना है। और मैथ्यू रिचर्ड्स ने जो दूसरा नियम बताया है वो ये कि जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं तो पहले आप 1 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कहीं जाके आपको नतीजा मिलता है। आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, आप एथलीट हैं, किसी रेस के लिए तैयारी करते हैं, तब भी आप महीनों प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं, उसके बाद आप सफलता हासिल कर पाते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आप राइटर बनना चाहते हैं तो भी आप महीनों लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, या शायद सालों भी कर सकते हैं, उसके बाद आप एक अच्छी किताब लिख पाते हैं। बस कुछ इसी तरह से अगर आपको हमेशा खुश रहना है तो हमें भी अपने दिमाग को सिर्फ पॉजिटिव सोचने की नहीं, क्योंकि सोचना तो हम सब जानते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचने के साथ साथ हर चीज में से पॉजिटिविटी ढूंढ लेने की ट्रेनिंग देनी है। जैसे एक मैराथन के शुरू होने से पहले ही जो रनर है वो उसकी तैयारियां करने लगता है, वैसे ही आपको भी अपने माइंड को सकारात्मक सोचने की ट्रेनिंग देने की तैयारी करनी है। और इसके लिए जो पहला कदम है, जो कि बहुत आसान है, इसके लिए आपको सिर्फ हर रोज 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ खुशी के विचारों को क्रिएट करना होगा। सिर्फ खुशी देने वाली अच्छी खुशहाल चीजों के बारे में सोचना होगा, और लोगों की भलाई से जुड़ी हुई चीजें, अपने से अलग लोगों की भलाई से जुड़ी हुई चीजों के बारे में सोचना होगा। सिर्फ हर रोज 15 मिनट, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमने एक नियम बनाया होता है कि हम आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे, हम 15 मिनट रनिंग करेंगे। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम एक रूटीन बनाते हैं। इसी तरह से अगर आपने खुश रहना है तो उसके लिए भी एक रूटीन बनाना है कि हमें हर रोज 15 मिनट सिर्फ न सिर्फ अच्छी चीजें, बल्कि वो अच्छी चीजें जो आपके साथ साथ दूसरों की भलाई से भी जुड़ी हुई हो, इस तरह की अच्छी चीजें सोचनी है। ये भी एक जो खुश रहने का मुकाम हमने हासिल करना है, उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। मैथ्यू जी ने इसके अलावा भी और बहुत से नियमों का उल्लेख किया है।
उन्होंने कहा है कि जो आपके पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहना सीखिए, क्योंकि नाखुशी की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हमारा ध्यान जो हमारे पास नहीं है उस तरफ ज़्यादा है और जो है उस तरफ नहीं है। अगर हम अपने ध्यान जो अच्छी चीज़ें हमारे पास है उस तरफ रखते हैं और उसके लिए प्रभु को थैंक यू कहते हैं, तो ये भी खुश रहने का एक तरीका है। और लोगों की बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करना, क्योंकि हमारे पास हम कितने अच्छे हैं इसकी तुलना दूसरा कैसा ऐसे करते रहते हैं। अगर हमने पास्ट में हम क्या थे, प्रेजेंट में हम क्या हैं, हमने कितनी तरक्की करी है, अगर हम उससे अपनी तुलना करते हैं तो हमारी खुशी का पैमाना कहीं ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये तब है जब आप अपनी तरक्की की तुलना अपने से करेंगे कि आप कितनी तरक्की जीवन में। अब ये तरक्की का मतलब भौतिक तरक्की से भी नहीं है, इस तरक्की का मतलब है आप अपने मन को कितना शांत और खुश रख पाने में तरक्की हासिल कर पाए हैं। वैसे तो खुशी को हासिल करने के लिए जो भी काम हमने करना है वो हमने अपने मन पर करना है, लेकिन रिचर्ड मैथ्यू जी के अनुसार कुछ बाहरी कदम भी हमने उठाने होते हैं। जैसे कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक अपना वक्त प्रकृति के साथ गुजारें। अगर आपके आसपास इस तरह के कुछ प्राकृतिक माहौल नहीं है, आप बिल्कुल ही एक घने शहर के बीच में रहते हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी घर की छत पर तो शाम का रात का वक्त अपनी घर की छत पर तो गुजार सकते हैं। अपनी घर की छत से आसमान को तो निहार सकते हैं। आपके आसपास पार्क तो होंगे ही, तो जहां तक हो सके प्रकृति के नजदीक अपने आप को रखना, ये भी खुश रहने का एक जबकि ये मन के ऊपर कार्य करने की विधि नहीं है, ये बाहरी रूप से आप अपने ऊपर कार्य करके एक शांति को और खुशी को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। और इसके साथ साथ चाहे दिन में 15 मिनट का ही वक्त हो, शुरुआत चाहे आप 10 मिनट से ही करें, लेकिन हर रोज चाहे जिम जाएं या ना जाएं, लेकिन छोटी सी एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि ये भी एक जितना ज्यादा हमारा शरीर हल्का होता है, लचीला होता है, हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं। जितना हम अपनी फिजिकल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली कैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली जितना फिट होते हैं उतना आप खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। तो दिन में 10 या 15 मिनट अगर आप एक्सरसाइज के लिए अपने आप को देते हैं तो ये इस तरह के हार्मोन्स आपके अंदर रिलीज करते हैं जो आपको खुशी का एहसास कराते हैं। एक्सरसाइज भी इसका एक तरीका है। ये जो नियम मैं आपको बता रही हूँ, ये नियम रिचर्ड मैथ्यू जी के द्वारा, जो कि साइंटिफिकली दुनिया के सबसे खुश इंसान के रूप में जाने जाते हैं और जो कि एक बौद्ध सन्यासी हैं, उनके बताए नियमों के आधार पर बता रही हूँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल पर हैं, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो